हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं कि लोभ, लालच और कामना ये क्या हैं। वैसे तो देखें तो ये तीनों शब्द जो हैं, लोभ, लालच या कामना, ये तीनों एक ही शब्द हैं। इनका मतलब एक ही होता है। तो ये जो तीनों शब्द हैं, ये तीनों शब्द आपको फ्यूचर में ढकेलते हैं। मतलब आपको प्रेजेंट में न जीने देना इन तीनों शब्दों का कारण होता है। ये तीनों शब्द आपको फ्यूचर में ढकेलते हैं। और पास्ट में कौन सा शब्द ढकेलता है? पास्ट में मोह ढकेलता है। मोह जो है वो पास्ट में ढकेलता है। और लोभ, लालच, कामना, ये तीनों शब्द जो हैं, एक ही मतलब है इन सब का। ये जो है आपको फ्यूचर में ढकेलते हैं। जैसे कि मेरे पास आज ये नहीं है, तो हमें ये कामना होगी कि हो सकता है फ्यूचर में या आने वाले दिनों में ये चीज़ें हो जाए। ये कामना है, ये लालच है कि आने वाले समय में मुझे ये मिल जाएगा। ये लोभ है। तो ये तीनों शब्द जो हैं आपको फ्यूचर में ढकेलते हैं। मोह जो होता है वो आपको पास्ट में ढकेलता है। जैसे किसी से आपका मोह है, आप उससे दूर नहीं जाना चाहते, तो आपको वो पास्ट सोच सोच कर आप जो है डिस्टर्ब रहेंगे। तो लोभ, लालच या कामना, ये जो शब्द है, ये इसके बारे में ही हम समझेंगे। ये जो है आपको फ्यूचर में ढकेलता है। मतलब ऐसे ही मन में होने वाले कुछ विकार हैं, ऐसे ही कुछ शब्द हैं जो आपको प्रेजेंट में नहीं रहने देते। और क्योंकि हम प्रेजेंट में रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है, ये सभी चीज़ें आपको प्रेजेंट में रहने से रोकती हैं। आपको फ्यूचर के विचार रहेंगे, पास्ट के विचार रहेंगे, इन्हीं सब में आप मिक्स रहोगे, लेकिन आप प्रेजेंट में नहीं रहोगे। क्योंकि प्रेजेंट में रहने का मतलब है विचारों से मुक्ति, या फिर आप विचारों के दृष्टा हो जाएं। विचारों से मुक्ति का मतलब यही है कि विचारों के दृष्टा हो जाएं, आप विचारों को देखें, विचार ना हो आपको, आप सुषुप्ति अवस्था रहे आपकी चेतना की। मतलब जैसे जिसको कहते हैं कि गहरी नींद, उस समय कोई विचार नहीं रहता मन में। उस समय मन जो है, उस समय जो है मन निर्विचार रहता है। तो इसके बारे में हम आज समझते हैं कि जैसे लालच क्या है। लालच वैसे तो हमने सुना है कि बहुत बुरी चीज़ है, और लालच सच में बुरी चीज़ है। लालच जो है आपको बस भविष्य की कामनाओं में उलझाए रखता है, वो आपको प्रेजेंट में नहीं जीने देगा कभी, लालच। तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे हमें लगता क्या है कि मैं ही दुखी हूँ, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और बाकी अगले के पास है, उसके पास सब कुछ है, या मैं उस जगह पर पहुँच जाऊँगा तो सुखी हो जाऊँगा उसके पास तक। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ आपके मन का वहम है बस, कि अगले के पास उतना है, मैं उस जगह पर पहुँच जाऊँगा तो सुखी हो जाऊँगा। लेकिन बात यहाँ पर ये असली सच्चाई नहीं है। असली सच्चाई ये है कि जिसको लेकर तुम परेशान हो कि मैं काश उसके जगह तक होता तो मैं सुखी होता, वो किसी और को लेकर परेशान है, और वो किसी और को लेकर परेशान है। ऐसे ऐसे ये सीढ़ी चलती रहती है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर सीधा सा देखो तो जो सबसे गरीब होगा, उसकी कामना होगी कि वो थोड़ा अमीर बन जाए। वो यही सोचेगा कि मेरे पास थोड़ा पैसा आ जाए, थोड़ा सब कुछ हो जाए, फिर मैं पूर्ण हो जाऊँगा, मुझे फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। ये नौकरी मिल जाए, या मुझे ये पद मिल जाए, या मैं इस चीज़ को प्राप्त कर लूँ। वो ऐसे किसी दूसरे को देखकर कामना करता है। लेकिन जिसको देखकर वो कामना कर रहा है, वो खुद ही किसी और को देखकर कामना कर रहा है कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। जैसे एग्जांपल यदि हम समझें तो जैसे कुछ लोग होते हैं, उनके पास बहुत कुछ होता है। उनके घर में जॉब भी होती है, गाड़ी, बिजनेस, पैसा, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी वो दुखी होंगे। वो कहेंगे कि अभी मुझे ये पाना है। वो अपने आप को ऐसा दिखाएंगे कि जैसे उनसे ज़्यादा गरीब कोई है ही नहीं। और तुम्हें लगेगा कि वो, उसके पास तो सब कुछ है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, कि जैसे उसके पास गाड़ी भी है, पैसा भी है, जॉब भी है, फैमिली, घर अच्छा सा है, खेत भी है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन वो और कुछ पाना चाहता है, और ऊपर जाना चाहता है। तो ये चीज़ें ऐसे क्रम वाइज चलती रहती है। कोई सुखी नहीं होता, कोई पूर्णता संतुष्ट नहीं होता, कोई ये नहीं कहता कि मेरे पास अब सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इसमें सिर्फ कमी कहाँ होती है कि जो नीचे लेवल के बंदे होते हैं, वो सोचते हैं मैं ऊपर जाकर खुशी हो जाऊँगा, या उनके पास तक मैं पहुँचूँगा तो मेरे पास सब कुछ आ जाएगा, मैं पूर्ण हो जाऊँगा। लेकिन असली रियलिटी ये नहीं है। तुम जिसको देखकर दुखी हो रहे हो, जिसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो, वो किसी और के जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, और ये ऐसे ही चलता रहता है। कोई यहाँ पर ये मत समझो कि पूर्णता संतुष्ट है। वो ऐसा कह दे कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया। कोई गर्लफ्रेंड को लेकर परेशान है। जैसे कुछ लोग गर्लफ्रेंड को लेकर परेशान होते हैं कि बस अब मेरा क्या है कि मेरा इनके साथ शादी हो जाए, बस उनकी भी ये कामना होती है। अब ये कामना मैं सिर्फ रुपये पैसों की नहीं, हर चीज़ के प्रति कह रहा हूँ। विद्यार्थी के लिए भी ये हो जाती है कि मैं ये नौकरी पा जाऊँ, उसके बाद ये इस पोस्ट पर चला जाऊँ, फिर इस पोस्ट पर चला जाऊँ। तो ऐसे ऐसे करके मतलब कामना किसी की ख़त्म नहीं होती। वो एक दूसरे से ऐसे ही
यही सोचते रहते हैं कि मैं इनके जैसा हो जाऊं, मैं इनके जैसा हो जाऊं, लेकिन यहाँ पर पूर्णतः संतुष्ट कोई नहीं होता। तो यहाँ पर जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश की जो सबसे प्रचलित और सबसे चर्चित परीक्षा है आईएएस की परीक्षा है, जो यूपीएससी करवाता है। तो यहाँ पर जैसे कुछ लोग बहुत से इसमें बहुत कंपटीशन होते हैं, मतलब कंपटीशन क्या है, बहुत हार्ड लेवल की परीक्षा होती है 3 स्तर की। तो यहाँ पर लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मुझे फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर भी आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे भी बहुत से आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि सुसाइड कर लेते हैं। अरे जब उनको किसी चीज़ की कमी ही नहीं थी तो उन्होंने सुसाइड क्यों किया? उनको कमी थी, फैमिली की कमी थी, उनको मतलब जैसे प्रॉब्लम थी, चाहे प्रॉब्लम ये हो कि वो और उच्च पद पर जाना चाहते हों, चाहे लव प्रॉब्लम हो, चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर थी, तभी तो सुसाइड कर लेते हैं। तो उनमें क्या कामनाएं होती हैं कि मुझे ये मिल जाए, वो भी उसी लेवल पर कामना करते हैं, बस सिर्फ उनका लेवल थोड़ा हाई होता है कि मुझे जैसे प्रमोशन मिल जाए, या मुझे गर्लफ्रेंड मिल जाए, या मुझे मेरी फैमिली सुखी रहे। तो ये सोचने से थोड़ी होता है। मतलब यहाँ मेरे कहने का मतलब यही है रियल, कि सुखी कोई नहीं है, भले ही वो कितने बड़े पोस्ट पर क्यों ना हो। मानता हूँ उसके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा होंगे, थोड़ा इज्जत ज़्यादा होगी, लेकिन जो सुख है वो सुखी नहीं रहेगा, अंदर से नहीं रहेगा, बाहर से दिखावा चाहे जितना करे वो। कुछ लोगों का होता है कि अंदर से सुखी नहीं रहते, बाहर दिखावा करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से भी सुखी नहीं रहते और बाहर दिखावा भी वैसे ही करते हैं। तो इनका तो ठीक होता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो अंदर से सुखी नहीं रहेंगे लेकिन बाहर दिखावा करेंगे कि मैं सुखी हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। अब जैसे मैं आईएएस जैसे चर्चित परीक्षाओं में अगर देखूं तो जैसे जब लोग आईएएस बन जाते हैं तो कुछ दिन तक बहुत नाम होता है, बहुत मतलब सोशल मीडिया इन सब जगहों पर छाए रहते हैं। ये सब बकवास है, इतना ज़्यादा किसी चीज़ को प्रोत्साहन देना। और दूसरी बात, तो अगर वो आईएएस बन गए तो उनका फिर एक ये वो हो जाता है कि वो सोचते हैं कि अब मेरा जो है प्रमोशन हो जाए, कहीं मतलब मैं डीएम बन जाऊँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो उसको बनने में उनको 1 से 4 साल, जब आईएएस की सर्विस पर रहते हैं तब उनको जो है पहले जो है जब 1 से 4 साल सर्विस में रहते हैं तो उनको बनाया जाता है सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट। उसके बाद 5 से 8 साल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और 9 से 12 साल जब उनको हो जाता है तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं। ऐसे इनमें भी प्रमोशन होता है, फिर डिविज़नल कमिश्नर, फिर ऐसे करके बनते हैं। अगर यही स्टेट के हैं तो अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, फिर चीफ सेक्रेटरी, सबसे ऊपर का पद चीफ सेक्रेटरी होता है। ऐसे सेंट्रल सेक्रेटरीट में भी बटे हैं। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि इन सब में ये मत सोचो कि तुम आईएएस बन गए या डीएम बन गए तो आपका सफ़र ख़त्म हो गया। उसमें भी मतलब कई पद ऐसे चलते रहते हैं, तो वहाँ पर भी प्रमोशन के लिए लोग इधर उधर करते रहते हैं बिना मतलब के, कहीं इधर चाटुकारिता करेंगे, कहीं उधर चाटुकारिता करेंगे। कोई स्वतंत्र नहीं जीतता, कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं जीतता, क्योंकि अगर अपनी मर्ज़ी से जिएगा तो उसका जो है प्रमोशन ही नहीं होगा। वहाँ पर भी आप स्वतंत्र नहीं हो, आपकी कामनाएँ और लालसाएँ आपको आगे ही और ढकेल रही हैं, यहाँ तक कि आप सबसे बड़ी परीक्षा में पास करने के बाद भी आपके अंदर वही कामना, वही लोभ, वही लालसा, बस सब्जेक्ट बदल गया है, बाकी उसका कोर पॉइंट लोभ ही है, उसका कोर पॉइंट कामना ही है। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट बदल जाना लालच नहीं कम कर देता, लालच वही है, उसका कोर पॉइंट लालच ही रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को समझना है कि आपको कुछ भी मिल जाए इस जीवन में, आप कितने बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, लेकिन आपकी कामनाएं नहीं ख़त्म होगी। और यही सब चीज़ें जो हैं आपको प्रेजेंट में जीने से रोकती हैं। ये सब चीज़ें आपको फ्यूचर की कामना दिखाती हैं कि हो सकता है फ्यूचर में मेरे साथ ये हो जाए, मुझे ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या मुझे इस प्रकृति में कुछ भी तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा जिससे कि तुम पूर्णतः संतुष्ट हो जाओ। जीवन का मेन वो क्या है कि आप संतुष्ट हो जाओ, आप जो है पूर्णतः संतुष्ट हो जाओ कि आपको अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया। ऐसे कहने वाले मैं कह रहा हूँ पूरे विश्व में नगण्य लोग हैं, कोई नहीं होगा कि वो कहे कि मुझे सब कुछ मिल गया है, मैं संतुष्ट हूँ। कहे ही ना, उसको ऐसा अनुभव भी हो गया हो कि वो कहे कि मुझे अब सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पूर्ण हूँ। ऐसा सिर्फ कौन कह सकता है? ऐसा सिर्फ जो आत्मज्ञानी होगा, जो अपने रियल स्वभाव को जानता होगा, वही कहेगा। और जो ये प्रकृति के शरीर या मन है, ये परिस्थितियों माहौल के गुलाम है, ये कभी नहीं पूर्ण हो सकते। प्रकृति में आप हमेशा कुछ ना कुछ पाने की चाह में इधर उधर भटकते रहेंगे। आपको कितना भी मिल जाएगा, आपको कमी सताती ही रहेगी, आप पूर्णतः खुलकर जी ही नहीं सकते। जो मैं कहता हूँ स्वतंत्रता में जीना, स्वतंत्रता में आप जी ही नहीं सकते। आप इसी समाज के माहौल और समाज की परिस्थितियों के गुलाम के अनुसार आप जिएंगे। आप कितना भी दिखाएं कि मैं जो है किसी का गुलाम नहीं हूँ, आप उस माहौल और परिस्थिति की गुलाम हैं। आपका मन, आपका शरीर गुलाम है, और अपने मन को उस परिस्थिति तक ले जाना है कि जहाँ वो इन सब चीज़ों से निकल जाए, इन
माहौल से जो विचार चल रहे हैं वो परे हो जाए इन सब से, वो देखे कि मैं तो इन सब का दृष्टा हूँ और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरत जो थी वो माहौल के द्वारा थोपी गई, समाज के द्वारा थोपी गई ज़रूरतें थी कि इसको पा जाऊँ, उसको पा जाऊँ, मैं पूर्ण हो जाऊँ। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको इस प्रकृति में कुछ भी मिल जाएगा, आपका शरीर, आपका मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे तमाम गर्लफ्रेंड बनाए रहेंगे लेकिन उनकी भूख फिर भी नहीं मिटती, वो और पाएँ और भी ज़्यादा बना ले। बस सिर्फ वो बाहर से कहेंगे ये सभी चीज़ें सही नहीं है, इन सब के पीछे मत पड़ो, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन बता तो रहे हैं, लेकिन खुद पाएँ तो और बनाते चले जाएँ। तो कामनाएं कभी ख़त्म नहीं होती, किसी भी चीज़ की वो कामना हो, चाहे लव की, चाहे पैसे की, चाहे पावर की। यहाँ देखते हो कि एक छोटा आदमी सोचता है कि मैं विधायक बन जाऊँ तो सही हो जाएगा। विधायक सोचेगा कि मैं किसी मंत्री का पद मिल जाए तो सही हो जाऊँ, मतलब मुझे सब कुछ मिल जाए। मंत्री जो रहेगा वो सोचेगा मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ तो सही हो जाऊँ, और मुख्यमंत्री तो ये सोचेगा कि अब मैं प्रधानमंत्री ही बन जाऊँ या कैबिनेट मिनिस्टर में आ जाऊँ तब सही हो जाएगा। तो मतलब ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहती है। और जो प्रधानमंत्री होगा वो अपने पावर को बचाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए मैं सही हूँ, वो उनके पीछे पड़ा रहेगा ज़िंदगी भर कि 5 साल में मेरी सत्ता न चली जाए। तो यहाँ पर कोई सुखी नहीं है। आप चाहे छोटे से बड़े पद कोई भी ले लो, भले ही उनको सुविधाएं, जो बड़े पद पर हैं, जो थोड़ा अमीर हैं, उनको सुविधा है, मैं कहता हूँ सुविधा है और पैसा है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन वो जो सुख और शांति है वो उनको भी नहीं है। वो जो कोर फिलॉसफी है, लोभ जो है, जो लालच है, जो कामना है, वो चीज़ें नहीं है किसी के पास। क्योंकि वो चीज़ें जब होंगी, वो चीज़ें प्रकृति लेवल पर आपके पास हो ही नहीं सकती। आपका जब तक आपका मन, शरीर और इन परिस्थितियों, माहौल का गुलाम है, तब तक उसको कमी मिलती ही रहेगी, कमी में ही वो रहेगा। और जब आपका मन ये समझ जाएगा कि मैं इन सब से परे हूँ, मैं शरीर, माहौल, मन से परे हूँ, मैं परिस्थितियों से परे हूँ, मैं प्रकृति से परे हूँ, मैं दृष्टा हूँ इन सब का, मैं आत्मा हूँ या मैं ब्रह्म हूँ, तब जो है वो उसको फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। तो वही बात, लोभ, लालच, कामना, ये आपको भविष्य में ढकेल देते हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ ही जाओ, कुछ करो ही मत, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि करो, लेकिन दृष्टा बन के करो। अपने मन को दृष्टा बनाओ, अपने मन को इन परिस्थितियों, माहौल का गुलाम मत बनाओ। सुखी से जियो, स्वतंत्रता से जियो। तुम स्वतंत्र हो, तुम आत्मा होते हुए स्वतंत्र हो, तुम ये जानो। तुम ब्रह्म होते हुए तुम स्वतंत्र हो, तुम प्रकृति या माहौल के गुलाम नहीं हो। तुम अपने मन को ये अनुभव कराओ कि तुम्हारा मन अभी प्रकृति और माहौल से बंधा हुआ है, उन्हीं का गुलाम हो गया है। और अगर जब तुम्हारा मन इन सब का गुलाम है तो तुम्हारा मन तुम नहीं हो। जब तुम्हारा मन उस ब्रह्म की ओर चले जाए, उस आत्मा की ओर चला जाए, तब तुम्हारा मन हो जाओगे। जैसे बड़े बड़े ग्रंथ क्या कहते हैं, तुम मन नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। तो वो मन क्यों कह रहे हैं कि तुम मन नहीं हो? क्योंकि वो तुम्हारा मन तो प्रकृति और माहौल से बना हुआ है ना, तो इसीलिए वो कह रहे हैं तुम मन नहीं हो। तुम मन कब हो जाओगे? जब तुम्हारा मन उस आत्मा की ओर हो जाए, जब तुम्हारा मन के सभी विचार खत्म हो जाएं, या तुम दृष्टा हो जाओ। दृष्टा होते होते जैसे तुम्हारे मन को ये लगे कि ये सभी चीज़ें जो है प्रकृति में हो रही घटनाएं हैं, और तुम दृष्टा बन जाओ, तो फिर ये समझ लो कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे फिर। क्योंकि ये जो मन है तुम्हारा अभी, ये प्रकृति और माहौल से बंधा हुआ है। इसलिए ऋषियों ने यही कहा है कि तुम मन नहीं हो। वो मन नहीं हो या शरीर नहीं हो, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये माहौल और प्रकृति से बना हुआ है। क्योंकि इसमें तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। तुम्हारा अपना असली स्वभाव आत्मा है, और उसको जानेगा कौन? उसको तुम्हारा मन ही जानेगा। लेकिन मन तो अभी इन सब के तरफ है, तो कैसे जानेगा? अपने मन को उस तरफ ले जाओ और जानो, दृष्टा बनो, सबके विचारों के दृष्टा बनो, ये प्रकृति में हो रही घटनाओं के दृष्टा बनो। तो देखते देखते एक दिन तुम दृष्टा ही बन जाओगे, तुम इन मन से भी परे हो जाओगे। मन क्या है? मन शरीर से बना हुआ है ना। तो मन और तुम क्या हो? शरीर से परे हो। तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं मन भी नहीं हूँ, शरीर भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो आत्मा ही हूँ जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। तो ये लालच, मैंने कहा ना कि आपको भविष्य में ही ढकेल देते हैं, आपको अपना स्वरूप नहीं जानने देंगे, आपको जीने नहीं देंगे, आपको सत्य का अनुभव नहीं होने देंगे, आपको स्वतंत्रता नहीं देंगे। स्वतंत्रता का मतलब यही है कि आप मन से ही घिरे रहोगे, प्रकृति, माहौल, परिस्थितियों से ही घिरे रहोगे, आप स्वतंत्र नहीं होगे। और जो मोह होता है वो आपको फ्यूचर में ढकेल देता है। इच्छाएं भविष्य में, मोह फ्यूचर में, मतलब पास्ट में ढकेल देता है। और ईर्ष्या क्या होती है? ईर्ष्या भी बस इन दोनों की कड़ी होती है। बस किसी को देखकर ईर्ष्या होना
और उसके जैसा बनने की चाह होना, कि ये जो है मन की सबसे गिरी हुई अवस्था होती है, क्योंकि इसमें जो है आप हमेशा कमी ही महसूस करते हो कि मेरे पास ये नहीं है, उसको पूरा करना भी लगभग मुश्किल ही है। क्योंकि जिसको मैं पा जाऊँगा, मतलब मेरे अंदर क्षमता है कि मैं इस चीज़ को पा जाऊँगा, उसको लेकर ईर्ष्या नहीं होती है, क्योंकि एक ना एक दिन वो मुझे मिल ही जाएगा। ईर्ष्या तब होती है जब किसी चीज़ को पाने की क्षमता एकदम नगण्य होती है बिल्कुल, तब ईर्ष्या जन्म लेती है। और ईर्ष्या इसीलिए कहते हैं कि बहुत बुरी चीज़ें हैं। तो खैर लालच के ऊपर था ये चीज़ें। तो लालच जो है आपको भविष्य में ढकेल देता है, आपको असली स्वरूप अपना नहीं जानने देता। तो अपने मन को समझाओ कि तुम सिर्फ दृष्टा हो, तुम इन प्रकृति माहौल से परे जाओ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।